माय थॉट्स यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में प्रेमानंद जी महाराज को पूछने में आया था कि वह कौन-सा बल है जिससे सिद्ध पुरुष है, वो किसी के भी सामने घुटने नहीं टिकाते हैं। तो इस वीडियो में हम इसके ऊपर बात करेंगे। मैं अपने विचार है इस वीडियो में प्रस्तुत करूँगा। ये जो सवाल पूछने को आया है प्रेमानंद जी महाराज को इसके बारे में, तो इसीलिए हमें एक कहानी की बात करनी पड़ेगी। एक बार सिकंदर है, वो भारत आया था, तो भारत में से उसको हार कर जाना पड़ा। तो सिकंदर ने सोचा कि मुझे यहाँ से हार कर तो जाना पड़ रहा है, पर मैं यहाँ से कोई ऐसी कीमती चीज़ लेके जाता हूँ कि ये लोग याद रखें कि सिकंदर ने भारत में चढ़ाई की थी। तो उन्होंने अपने सैनिक को आदेश दिया कि तुम सब लोग जाओ और कोई भारत की सबसे सबसे जो कीमती वस्तु है, वो लेके आओ, वो हम अपने साथ लेके जाएँगे। तो सिकंदर के सारे सैनिक थे, वो इसकी शोध में निकल गए कि सबसे कीमती व भारत की सबसे कीमती और मूल्यवान वस्तु कौन-सी है। तो सारे गाँव वालों को पूछा, सब गाँव में शोध की, तो उनको जानने को मिला कि एक नदी के किनारे एक पेड़ है, वहाँ पे एक व्यक्ति है, वो सबसे कीमती और मूल्यवान है। तो उसके सैनिकों ने पूछा कि ऐसा क्यों है? तो उन्होंने बोला कि वहाँ पे पूरे भारत के जो राजा हैं, वहाँ पे सिर झुकाने जाते हैं। तो ऐसी खबर सिकंदर को दी गई। तो सिकंदर ने सोचा कि मैं उस व्यक्ति को ही अपने साथ लेके जाता हूँ, ताकि मैं सारे राजा हैं, वो भी याद रखेंगे कि सिकंदर ने भारत पर चढ़ाई की थी और मेरी जीत सब राजाओं के ऊपर हो जाएगी, क्योंकि जो राजा सबके सामने सिर झुकाता है, उस व्यक्ति को मैं सब अपने साथ ले आता हूँ, तो सब राजाओं की साथ-साथ ऊपर मेरी जीत कहलाएगी। तो उसके सैनिक थे, वो उस व्यक्ति के पास गए और उन्होंने ऐसा बोला कि हम सिकंदर के सैनिक हैं। सिकंदर ने कहा कि आप हमारे साथ चलो। तो उस व्यक्ति ने कहा कि मैंने अब किसी का भी कहना मानना छोड़ दिया है। तो उस उसने उन्होंने कहा कि हम सिकंदर के सैनिक हैं। तो उन्होंने बोला कि आप सिकंदर के सैनिक हो तो क्या हुआ? मैंने आपको जो कहा यही सही है। तो वो उसके सैनिक सिकंदर के पास गए और उन्होंने बोला कि ये व्यक्ति कह रहा है कि वो हमारे साथ नहीं आएगा। वो बोल रहा है कि वो ऐसा बोल रहा है कि उन्होंने किसी का भी कहना मानना छोड़ दिया है। तो सिकंदर ने बोला कि क्या तुमने उसको कहा था कि हम सिकंदर के सैनिक हैं? तो उसको सैनिकों ने बोला कि हाँ, हमने कहा था। फिर सिकंदर ने सोचा तब तो मुझे ही जाना पड़ेगा उसको लेने के लिए। तो सिकंदर उस व्यक्ति के पास गया और उन्होंने बोला कि आप मेरे साथ चलो, मैं सिकंदर हूँ, मैं आपको आदेश देता हूँ। तो वो स व्यक्ति ने बोला, मैंने आपको कहा ना कि मैंने किसी का भी आदेश मानना छोड़ दिया है, मैं स्वतंत्र हूँ। तो सिकंदर ने कहा, अगर आप मेरे साथ नहीं चलते हो, तो इस तलवार से मैं आपका सिर है वो काट दूँगा। तो वो व्यक्ति ने ऐसा बोला कि आप भी देखना और मैं भी देखूँगा। तब तो सिकंदर हँसने लगा और सोचने लगा, ये तो पागल है, बोल रहा है कि ये मैं भी देखूँगा और आपको भी देखूँगा। पर उन्होंने फिर सोचा कि ये सारे राजा हैं, उसके आके यहाँ पे सिर झुकाते हैं, तो इस व्यक्ति में कुछ तो ख़ास बात होगी, तो उसे उसे हमारे साथ लेके जाना होगा। तो इस व्यक्ति ने उसको कहा, तो सिकंदर ने उसको कहा कि आप भी देखोगे और मैं भी देखूँगा, आप ऐसा क्यों बोल रहे हैं? तो बोला कि मैं तो साक्षी हूँ, तुम मुझे मारो, मुझे नहीं मार सकते हो। तुम मेरे शरीर को मार सकते हो पर मुझे नहीं मार सकते हो। तुम मारोगे तो मैं सिर्फ़ देखूँगा, मैं तो सिर्फ़ साक्षी हूँ। तो यहाँ पे इसके ऊपर से हमें यही जानने को मिलता है कि ऐसा भी बल है कि जिस बल से सिद्ध पुरुष है वो किसी के भी सामने घुटने नहीं टिकाते हैं। और ये ऐसा इसका मतलब यही है कि वो सब बल वो हमारे पास भी है, जो बल हमारे अंदर भी है, ये जो उस महात्मा के पास था, उस संत के पास था, उस साधु के पास था, वो बल यही है कि जो मृत्यु के भी बड़ी जीत हो जाती है, कि मृत्यु को भी देख सकते हैं, मृत्यु के भी हम साक्षी हैं। हम कभी मरते नहीं हैं और ना कभी जन्मते हैं।